आज भारत सरकार की सम्माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बंबानिया भावनगर की सांसद है। ये अपने शहर में 2 दिन से है और आज आपसे वार्तालाप करने आई है। मंच पर हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय माजी केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब है। पिछले 2 दिनों में लगभग 15 कार्यक्रमों का आयोजन माननीय मंत्री महोदया नीमूबेन जी ने संपर्क अभियान किया। उसमें हमने जो विकास की यात्रा है, जैसे अपने यहाँ समृद्धि मार्ग है, सोलापुर धुले है, और सबसे अच्छा जो DMIC बिल्डिंग की, वहाँ पे हमने टोयोटा होगा, एथर होगा, JSW है और इंडोरेंस है, ऐसे चारों प्रोजेक्ट को भेंट दी। भेंट देने का उद्देश्य ये था कि ये जो उद्योग यहाँ आए हैं, इनमें किसी को कोई तकलीफ है, परेशानी है, काम करने में कोई दिक्कत है, तो भारत सरकार का एक मंत्री आकर पूछताछ कर रहा है। ये 12 साल में जो बदलाव है उसका एक उसी तरह बहुत सारे शहर में विविध समाज की, गुजराती समाज है, उद्योजक है, व्यापारी है, सभी के साथ संवाद की आयोजन किया हुआ था। तो ऐसे सारे कार्यक्रम को आपके सामने रखने के लिए मैं सम्माननीय मंत्री महोदया नीमूबेन जी को निवेदन करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ उपस्थित हमारे राज्य मंत्री अतुल जी, पूर्व सांसद हमारे भागवत कराड़े साहेब, हमारे शहर के अध्यक्ष किशोर दादा और प्रेस मीडिया के भाइयों, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के 12 वर्ष पूर्ण हुआ है। इस संदर्भ में मेरा 2 दिन का संभाजी नगर में प्रवास था। सबसे पहले मैं संभाजी नगर की पावन धरती को नमन करती हूँ। ये भूमि संतों और शौर्य की भूमि है और मोदी जी का कार्यकाल विश्वास, विकास और जन कल्याण की यात्रा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र लेकर हमारे देश की महिला, किसान, गरीब, युवा के केंद्र में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। देश को नई सोच, नया विचार, नई दिशा मिल रही है। आज भारत के हर क्षेत्र में, हर समाज में, हर परिवार में एक नया भरोसा जागा है। मोदी जी के शासनकाल में योजनाओं का लाभ धरातल पर उतरा है। यहाँ संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे शहर अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र जी के मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम संभाजी नगर में रखा था। हमने स्वच्छता अभियान में भागीदारी की है। स्थानिक लोगों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ हमने संवाद किया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण किया है। प्रगति यात्रा के तहत दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कार्य का निरीक्षण किया है। टोयोटा मोटर्स, JSW मोटर्स, ये कंपनी की मुलाकात मैंने की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित हो रही है। संभाजी नगर
ईवी हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलने वाले हैं। हमने शहर के कमल तालाब की मुलाकात की थी। कमल तालाब प्राकृतिक जतन का उत्तम उदाहरण है। हमने जनसंपर्क अभियान के तहत वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। उद्योगपति, एनजीओ और व्यापारी, चैम्बर सबके साथ हमने संवाद किया है। मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में हमने संवाद और सजेशन भी लिया है। और विकसित भारत सम्मेलन के माध्यम से हमारे प्रबुद्ध नागरिकों के साथ भी हमने संवाद किया है। मोदी जी के 12 वर्ष का शासनकाल ऐतिहासिक रहा है। देश के हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम प्राप्त हुआ है। हर एक क्षेत्र में नई ऊर्जा संचार हुई है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से भी अधिक खाता खोले जा चुके हैं। पहले हमारे गरीब भाई बहन बैंक तक भी नहीं जा सकते। आज वही बैंक के अधिकारी एक गरीब घर के द्वार पर अपना जनधन खाता खुलवाने के लिए जा रहे हैं। आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज हमारे देश में 11 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को, गरीब भाई बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। 12 करोड़ से भी अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है। और आयुष्मान भारत के तहत लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है। हमारे गरीब भाई बहन के घर में कोई बीमारी आ जाती थी तो वो डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर बताते थे 2 लाख का ऑपरेशन होगा, तब हमारे गरीब भाई बहन वापस आ जाते थे। वो उसका बुजुर्ग माँ बाप को लेकर वो वापस आते थे। कहीं कठिनाई मुश्किलें झेलते थे और कहीं बाहर गहना और घर भी, जमीन भी बेचनी पड़ती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवच मिला है और आसानी से गरीब भाई बहन अपने गरीब बुजुर्ग माँ बाप के ऑपरेशन करवा रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक सहायता सीधी डीबीटी के माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। 26 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीदी हमारा किसान से एमएसपी पर की गई है। आज देश में 2.2 लाख से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। पहले का समय जो था तब 350 स्टार्टअप मान्यता प्राप्त थी, लेकिन आज हमारे देश में 2.2 लाख से भी अधिक स्टार्टअप रजिस्टर है। नवाचार हमारे युवा कर रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से भी अधिक उद्यमों के 57 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है। 60 लाख से अधिक युवाओं को पीएम विकसित भारत योजना के तहत लाभ मिला है। अब तक 19 रोजगार मेले का आयोजित मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने किया है, जिसके माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्त पत्र दिया जा चुका है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत को नई सोच, नई गति और नई पहचान दी है। मोदी जी ने दिखाया है कि मजबूत नेतृत्व से बड़ा बदलाव संभव है। आज भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत की संकल्पना के साथ श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में हम सब 140 करोड़ देशवासियों एक एक कदम चलेंगे तो हम विकसित भारत की ओर जरूर आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। हमने शहर के उद्योगों से बात की, शहर के उद्यमीकारों से बात कर रहे हैं तो अभी बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है। शहर में अगर बड़ी कंपनी आ रही है, एक इश्यूज छोटा सा, जैसे वहाँ टोयोटा कंपनी है पर अभी नेटवर्क ही नहीं है। बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं कि मतलब आप अगर फॉरेन के लोग आते हैं और उनको वो यहाँ दोबारा निवेश करने का भी नहीं सोचते, तो यहाँ के अच्छे जो इंडस्ट्रीज वो लोग आने से
आप भी चर्चा किए हैं, तो आपके सामने ये इशूज आए, क्या आप उसको कैसे देखते स्थानीय थोड़ा लोकल विषय है, मैं बात करता हूँ इसमें। ऐसा है, ऑलरेडी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने 2 रिंग रोड सैंक्शन किए, जिसमें बिडकिन टू शेंद्रा एंड बिडकिन टू धोरेगांव, ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं पैरेलल रोड। इवन जो अपना एयरपोर्ट टू फालूज, वो भी अपर हाइटेड पूरा जैसा नासिक में, हाँ, ओवर लिफ्टेड जो रोड है वो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया। उसके दोनों को भी लिए भी बजट का भी प्रोविजन हो गया। इसका तो टेंडर भी अभी अगले 2-4 दिन में हो जाएगा। शेंद्रा बिडकिन एंड बिडकिन टू डोरेगांव, ऑलरेडी इसमें मतलब वो दिक्कत नहीं आएगी। मोदी जी ने अभी तक जो काम किया आपने उस बारे में बताया, लेकिन ये जो युद्ध हुआ, युद्ध की वजह से कुछ महंगाई हो, कुछ पेट्रोल हो, डीजल हो, इस पर विरोधक जो है वो ज्यादा से ज्यादा भाजपा को यानी सरकार को, पंतप्रधान जी को टारगेट कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री? बताइए। अभी जो महंगाई लग रही है आपको, बिकॉज ऑफ ओनली लड़ाई के युद्ध की वजह से, आप समझ लीजिए। और आपको अगर बाकी देशों में अगर देखें, हम हमारे नेबर देश है या साउथ एशिया के देश है, उसमें पेट्रोल 400 रुपये लीटर को है। हमारे पास पहले अगर आप देखें तो मोदी जी ने 10 रुपये खुद के जो टैक्स कम करे थे, पहले 2 महीने कुछ बढ़ाया नहीं है, और अभी बढ़ी तो 3 रुपये, ऐसा 4-5 रुपये कुछ तो बढ़ी है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर कंट्री हो गया। अभी युद्ध खत्म हो गया तो सस्ताई आ जाएगी, महंगाई पेट्रोल डीजल की कम। 7 रुपये होते पहिले, 10 रुपये गव्हर्नमेंटने वाढवले होते, मोदी सरकारने वाढवले होते। मोदी सरकारने अगोदर टॅक्स मधून कमी केले ना, टॅक्स मधले दिले पैसे 10 रुपये कंपन्यांना। आता युद्ध थांबलेलं आहे, नक्कीच पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होते। साहेब, गतीनं आपलं शहर वाढतंय आणि औद्योगिक क्षेत्र देखील वाढतंय, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे नवीन कंपन्यांचं देखील काही आगमन होत आहे असं कळतंय। मात्र बऱ्याचदा असं झालं की जागा कुठेतरी कमी पडते अशी देखील माहिती मिळते। त्यामुळे DMIC मध्ये आता आपण म्हणजे 4 दिवसापूर्वीच निर्णय झाला दिल्लीमध्ये की 8,000 हेक्टर जागा आपण अक्वायर करतोय, त्यातली 2,000 हेक्टर ही SME साठी म्हणजे स्मॉल स्केल साठी आणि 6,000 हेक्टर ही लार्ज स्केल साठी प्लस रेसिडेन्शियल, असं सगळ्या म्हणजे त्याचं ॲक्विशन पुढच्या 2 महिन्यात सुरू आहे। म्हणजे जागेचा इंडस्ट्रीजसाठी प्रॉब्लेम येणार नाही। अशा अनेक किती कंपन्या आहेत ज्या आपल्याकडे येण्यासाठी तयार आहेत? आता किती पर्यंत? अजून बऱ्याच कंपन्या आहेत, जसं टाटा स्टील इज कमिंग, अजून एक कोरियन कंपनी पण येते, अशा अनेक कंपनीची निगोशिएशन चालू आहे, पण इट विल टेक सम टाइम। टाटा स्टीलचं ऑलरेडी फायनल झालंय। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद, भाजपा के 6 सांसद, विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म हो रहा है और हुकुमशाही की तरफ देश जा रहा है, इसके बारे में आप क्या? आज का विषय सच में केवल 12 वर्ष प्रतिपूर्ति है, तो उसी के लिए मंत्री महोदय है, तो उसी का सवाल हो जाता है। 12 वर्ष भागे ना है वीडियो को नहीं, ये तो फिलहाल राजनीति चालू है, आज देश भर में यही चर्चा फिर से बैठेंगे उसके लिए। ऐसा नहीं है, उनका लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी जी पे है। उनको ये लगता है कि अपने भाग का अगर विकास करना है तो मोदी जी की सरकार में शामिल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो देखते हैं कि अपने बाजू के संसद के एरिया में कैसा विकास हो रहा है और अपने एरिया में विकास नहीं हो रहा है। इसके वजह से वो सोचते हैं, आज उबाटा के भी जो 6 लोग आज हमारी सरकार में शामिल हो रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उनके ध्यान में आ गया कि पिछले 2 साल में कि अपने भाग का विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसे समय में उनका विश्वास माननीय मोदी जी की सरकार पे, और इसीलिए उन्होंने विचार करके वो आज हमारे पक्ष में प्रवेश कर। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम 5 लाख हर एक जो सिटीजन को मिलेगा हेल्थ के लिए, वो भी चालू नहीं थी, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार की स्कीम वो राज्य में नहीं थी। अभी मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, और लगता है कि केंद्र के और सुविधा लगाने तो लोग आ रहे, तो उसमें नाही, पण या 17 पैकी 9 लोकांना ईडीची नोटीस आली आहे असं बोललं। कौन काही साहेब आता कोणी सांगतात? तसंच एक उदाहरण आपल्या इथं पण विधान परिषद निवडणुकीमध्ये ठाकरे गटाचे उमेदवार होते, त्यांच्या कारखान्याला नोटीस आली, त्यांनी अहो, ती कारखान्याची नोटीस 3 महिने अगोदरची आहे। 3 महिने तुम्हाला दाखवू का डेट त्याची? मी
आता कसं आम्हाला नाही नाही, पण मला एक सांगा एक प्रश्न पडला तुम्हाला कोणी जर काही इरेग्युलर गोष्टी करत असेल त्याला नोटीस येईलच की इरेग्युलर कुछ चेंज हो रहे तो पण मला एक गोष्ट सांगा 3 महिने अगोदरची नोटीस त्या दिवशी दिसली का? बुधवारच्या दिवशी दिसली सर कुछ दिन पहले